ये मेरा करियर है, ये मेरी फैमिली है, और इन दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में मेरी ऐसी तैसी हो रही है। मोस्टली जो वर्किंग वुमेन होती है ना, वो इस सिचुएशन को फेस कर रही होती है। मोस्टली वर्किंग वुमेन के माइंड में ये थॉट्स चलते रहते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं इन दोनों में एक बैलेंस बिठा सकूं ताकि मैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाऊं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनके ऊपर कहाँ घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वो तो निकल जाती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव होने के लिए, कहाँ वो ध्यान देती हैं बच्चों पे, फैमिली पे। लेकिन दिस इज़ नॉट द रियलिटी। एक वर्किंग वुमेन के ऊपर भी फैमिली की, अपने घर परिवार की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जितनी कि एक होम मेकर पे। बस डिफरेंस ये होता है कि वो उनको निभाने के साथ साथ प्रोफेशनली भी एक्टिव होती हैं, तो वो अपना जो 100% टाइम है वो वहाँ पर डिवोट करने की जगह उसको 2 जगह पे डिवाइड कर रही होती हैं, यानी करियर में भी और फैमिली में भी। और जब हम ये दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे होते, बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, तो उसका जो रिजल्ट है, उसके जो इफ़ेक्ट्स है, हमको कई तरह के साइंस से मिलते हैं। जैसे कि हम हमेशा थके थके रहते हैं, हमारा जो टॉलरेंस लेवल है, पेशेंस लेवल है, वो बहुत कम हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत दिन बीत गए हैं खुल के हंसे हुए। हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और हमें दिन में जो 24 घंटे सबको मिलते हैं ना इक्वली, वो ऐसा लगता है कि हमको दिन में कम मिल रहे हैं। और हम लाइफ में जो भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, उसके लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही नहीं हर चीज़ को मैनेज कर पा रही, यानी कि हम वर्किंग वुमेन गिल्ट में चले जाते हैं। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके हम अपने करियर और अपनी फैमिली रिलेशंस सबको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर सकते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो, अगर प्रोफेशनल एरिया जो है हमारी लाइफ का, प्रोफेशनल एरिया की वजह से हमारी पर्सनल एरिया जो है वो सफ़र ना कर रहा हो, और ऐसे ही जो पर्सनल एरिया वाले जो हमारे इश्यूज़ हैं उनकी वजह से हमारी प्रोफेशनल एरिया जो है वो ना सफ़र कर रहा हो, और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की वजह से हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र ना कर रही हो, तो उसको कहते हैं कि लाइफ में हमारी एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पाते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है लाइफ का। तो सबसे पहला टिप जो हमको फॉलो करना है प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, वो ये है कि हमको पहले तो एनालाइज करना है अपनी सिचुएशन को। हमें सेल्फ एनालिसिस करना है। बैठो एक बार आराम से, जब लगे कि हाँ लाइफ ऐसी हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं सही से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, अपने करियर और अपने फैमिली में एक बैलेंस नहीं बिठा पा रही हूँ, परेशान रहती हूँ हमेशा, तो एक बार शांति से बैठो, एक नोटबुक लो, एक पेन लो, और बैठो और सोचो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि कौन सा एरिया है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही हैं, क्यों मुझे टेंशन हो रही है। जब हम इसको एनालाइज करेंगे ना, सिचुएशन को अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो धीरे धीरे ना हमको क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगी कि जो हमको रैंडमली लग रहा है कि मुझसे कुछ नहीं मैनेज हो रहा, वो एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, वो कौन सा एरिया है जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई हैबिट्स हैं जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्लानिंग जो है टास्क की वो गलत तरीके से कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो जब हम खुद से क्वेश्चंस पूछेंगे और नोट डाउन करेंगे उनके आंसर्स को, तो आधे से ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम, हमारी टेंशन है ना, वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमको वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए क्या एक्चुअली स्टेप्स लेने हैं। नेक्स्ट हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक क्लियर बाउंड्री सेट करें। वो कैसे हम सेट करेंगे कि जब हम अपने काम पे गए हों या अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, तो जब हम अपना काम कर रहे हैं तो हमको अपने आप को अपनी फैमिली से, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे डिटैच कर देना है बिल्कुल, और हमको 100% वहाँ पर प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमारा काम करने का टाइम है और हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर हम अपने किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन लगा के उससे बात करते जा रहे हैं। और अगर हम ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स घर परिवार के बारे में ही चलते जा रहे हैं कि घर
बाहर जाकर क्या खाना बनाना है, बच्चे के स्कूल में परफॉर्मेंस थी वो कैसी रहेगी। तो जब हम अपने घर को उठाकर अपने प्रोफेशन में मिक्स कर देते हैं ना, तो हम वहाँ पर 100% प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। तो जब हम 100% प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो हमारा काम वो अच्छे से नहीं होगा, कई बार टाइम से पूरा नहीं होगा, कई बार उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ सफ़र करेगी। सिमिलरली जब हम अपने घर पर पहुँच जाएँ तो हमको एक बाउंड्री सेट कर देनी है, क्लियर लाइन ड्रॉ कर देनी है कि अब हमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ना तो सोचना है, ना ही उसके कॉल्स अटेंड करने हैं, ना ही हमको मेल्स चेक करनी है। हमें अपना 100% टाइम अब अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को डिवोट करना है। क्योंकि जब हम अपने ऑफिस आवर्स के बाद अपने घर पर आकर ऑफिस का काम करते हैं तो उससे हमारे जो रिलेशंस हैं उनको हम फुली प्रेजेंट नहीं लगते हैं। हम होते हैं फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट, लेकिन मेंटली इमोशनली हम उनके लिए प्रेजेंट नहीं रह पाते, जिससे कि हम अपने रिलेशंस को प्रॉपर क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते और हमारे रिलेशंस वीक होते हैं। तो हमको यही कोशिश करनी है कि जब हम प्रोफेशन में हों, अपने काम पे हों, तो 100% अपना दिमाग वहाँ पर लगाएं। जब अपने घर पर हों, अपने परिवार के साथ हो, तो 100% हमारा दिमाग वहाँ होना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है अल्टीमेटली, जहाँ प्रेजेंट हो फुली 100% वहाँ प्रेजेंट रहो। तो अपने आप वो दोनों लाइफ जो है मिक्स नहीं होंगे और उनकी वजह से हमारी लाइफ में केओस नहीं होगा। इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना हो, उसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब ना हो, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने डेज़ को, अपने वीक्स को, अपने सारे टास्क को ना प्लान करना। जितना अच्छे से हम प्लान करेंगे ना अपने कामों को, उतना अच्छे से हम सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हैंडल कर पाएंगे। तो हमको एक रात पहले अगले दिन के टास्क प्लान कर लेने चाहिए कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है। और जब भी हमको प्लान करना है ना, तो हमको अपने रोल्स के अकॉर्डिंगली प्लान करने हैं टास्क। कि जब हम एक मदर भी हैं तो हमारी एज अपने किड्स की तरफ, अपने बच्चों की तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ काम करने होंगे उनसे रिलेटेड। ऐसे ही हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होंगे हमारे करने वाले, घर के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होंगे, तो और कुछ हमको हमारे लिए भी करने होंगे। तो हम उनको कैटेगराइज कर दें कि ये करियर से रिलेटेड मुझे कल काम करने हैं, ये मुझे मेरे बच्चे के लिए या मेरी फैमिली से रिलेटेड ये काम करने हैं, और ये काम मुझे अपने से रिलेटेड करने हैं। तो इससे क्या होगा कि हम क्लियरली डिवाइड कर देंगे और हमको ये पता होगा कि अगर मैं ऑफिस में गई हूँ तो मुझे ये काम सबसे ज़रूरी है जो मेरे लिए मुझे करने हैं। तो हम क्लियरली उन कामों को करना शुरू कर देंगे, ना कि इधर उधर हम कुछ और काम ढूंढते रहेंगे कि आज क्या करूँ, अब बाद में क्या करूँ। ऐसे ही घर के भी जब हम क्लियरली लिख लेते हैं ना काम कि मुझे कल ये काम करने हैं, तो हम अननेसेसरी घर में पहुँचते ही जो बहुत सारे काम दिखते हैं ना, उन सबको पूरा करने नहीं लग जाते, उनको करने लग जाते हैं जो हमारे लिए करने ज़रूरी हैं। ऐसे ही हमें एक वीकली प्लान भी बहुत ज़रूरी होता है बनाना, कि एक जो वीकेंड है ना, संडे को पूरी वीक प्लान कर लो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हफ्ते में डिसीजंस कम से कम लेने पड़ें। जो सबसे ज़्यादा डिसीजन हमें लेना होता है ना, वो ये होता है कि खाने में क्या बनेगा। तो वो एक वीकेंड का पूरा मील प्लान बना लो। इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके बताना कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपना वीकली जो मील प्लान है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो हमें एक वीकली मील प्लान बना लेना है। दूसरा हमको क्या करना है कि हमको पूरे हफ्ते के जो कपड़े हैं, अगर आप बाहर से आयरन कराते हो बाहर से करा लो, अदरवाइज़ उनको खुद करके हैंगर पे हैंग कर दो। बच्चों के भी, अपने भी, अगर हस्बैंड के भी आप करते हो तो उनके भी। वो तो आपको ये नहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि आज क्या पहनूं, फिर निकाल रहे हो, फिर उसको पहन रहे हो। तो क्या है कि जितने डिसीजंस कम लेने पड़ेंगे उतना माइंड शांत रहेगा। ऐसे ही और जो डेली डिसीजन है जो हमें लेने होते हैं, उनको अगर हम हफ्ते के हफ्ते प्लान कर लेंगे ना, तो हम ना मेंटली फ्री रह पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाते हैं। अब ऐसे ही जब हम प्लान बना लेना, टू डू टास्क जब हम लिखें, तो हमको क्या करना है कि जो सबसे मुश्किल हमको लग रहा है ना टास्क, जो हमें बहुत ज़रूरी लग रहे होते हैं कई बार कि सबसे ज़रूरी है बट ये बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगेगी उसमें, तो हम उसको प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं कि इसको बाद में करते हैं। और हम छोटे छोटे काम जो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हम उनको करने लग जाते हैं, इनको कि करने के बाद एंड ऑफ द डे हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और हमारे माइंड पे प्रेशर रहता है, क्योंकि हमें ये रहता है कि जो हमारा सबसे ज़रूरी काम था वो तो रह गया। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना एक पूरी बुक है, ईट दैट फ्रॉग, जिसमें कि ये कहते हैं ऑथर कि हमारा जो भी ऐसा काम होता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लग रहा है कि उसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगेगा, उसको सबसे पहले ख़त्म कर लो। क्योंकि जब हम उसको सबसे पहले ख़त्म कर लेंगे ना, तो हमारे माइंड से वो जो बोझ है वो उतर जाएगा। हम रिलैक्स होकर मेंटली अपने पूरे डे में प्रोग्रेस करेंगे और बाकी छोटे छोटे काम निपटाते जाएंगे। लेकिन जब तक हम उस बोझ को अपने दिमाग पे कैरी करके रखेंगे ना, उस बर्डन के अंदर ही हम बाकी सारे काम करेंगे। तो ये जो बुक है ईट दैट फ्रॉग, इसकी अगर आप कंप्लीट समरी सुनना चाहते हो तो आप कुकू FM पे जाके सुन सकते हो, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप इस बुक की समरी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो, हिंदी में भी सुन सकते हो।
वैसे इनकी एनुअल मेंबरशिप 399 की होती है, लेकिन फिलहाल इनकी ऐप पे हर घर कुकू एफएम नाम से एक कैंपेन चल रहा है जिसमें कि 50% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एनुअल प्रीमियम मेंबरशिप पे। इस डिस्काउंट का अवेल करने के लिए ना आपको कूपन कोड यूज़ करना है GHAR50 यानी कि घर 50, और ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ 11 जून से 19 जून तक ही वैलिड है। और कुकू एफएम पे इसकी जैसी ही और भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक समरीज और ऑडियो बुक्स भी हैं जिनको हम कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हो तो इसको डाउनलोड करके इसकी प्रीमियम मेंबरशिप लेना बिल्कुल मत भूलना। तो यानी कि हमको जो सबसे डिफिकल्ट टास्क लग रहे हैं अपनी लिस्ट में उनको हमको सबसे पहले कंप्लीट करना है जब हम फुल ऑन एनर्जी हो, दिन की शुरुआत कर रहे हो। उसी के साथ हमको क्या करना है, हमारे टाइम को ना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आप ना जब ये लिखो बैठकर कि मैं कैसे इंप्रूव करूंगी लाइफ के एरिया को, तो वहाँ पर ये भी लिख लो कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हो, या वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रहे तो उसके लिए हमें अपना टाइम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। मतलब अपने टाइम को लेकर ना कंजूस हो जाओ कि कहीं भी जो ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहाँ आपने अपना टाइम जो है वो खर्च नहीं करना, पैसे की तरह समझो उसको। जब आप ये लिख लोगे ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी मेरी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो क्या होगा कि जब भी आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होगे या जब भी वो ऐप ओपन करोगे या जब भी वो पर्सन आपके सामने आएगा, आपका माइंड आपको सिग्नल दे देगा कि अब तेरा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा इसका मतलब जो ज़रूरी काम है वो रह जाएंगे या फिर वो बहुत हड़बड़ी में करने पड़ेंगे। तो जब वो सिग्नल मिल जाएगा ना हमें अपने माइंड से, हम आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ओह दिस इज़ द टाइम वेस्टर, तो हम स्टेप भी लेंगे वहाँ से बैकआउट करने के लिए। लेकिन जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। एंड ऑफ द डे हम सोचेंगे पता नहीं दिन कहाँ चला जाता है, पता नहीं मेरा सारा टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है। जितना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उतना हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको कि हम प्रोडक्टिव होने में और अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में और अपने ऊपर डिवोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम ना प्रोफेशन को और फैमिली को, दोनों जो हमारे रोल्स हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अपना वहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और उसके चक्कर में क्या हो रहा होता है कि हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। मी टाइम नहीं होता हमारे पास, सेल्फ केयर नहीं कर रहे होते हम खुद को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है हम तो लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं अपने आप को टाइम नहीं भी दूंगी तो चलेगा, लेकिन ये दो जगह पर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे चल कर ना स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जो ये कहती हैं कि जो सेल्फ केयर है ना वो हमारी टू डू लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे होने चाहिए। हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम दूसरों का भी ध्यान उतना अच्छे से नहीं रख सकते। जब हम अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे ना, जब आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे कि डेली सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालोगे, डेली थोड़ा मी टाइम निकालोगे, तो आप अपने जो बाकी सारे रोल्स हैं ना उनको ज़्यादा अच्छे से निभा पाओगे, क्योंकि आप मेंटली फ्रेश और रिलैक्स्ड फील करते हो जब आप सेल्फ केयर में इंडल्ज होते हो। 1 घंटा या जितना भी आपको लगता है आप निकाल सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट, ऐसा दिन में ज़रूर निकालना चाहिए जिसमें कि आप ना तो प्रोफेशन के बारे में सोचो, ना घर के काम और फैमिली के बारे में सोचो, जिसमें कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लिए आप कुछ करो, वो करो जो आपको खुद को करना अच्छा लगता है। तो वो जो थोड़ा सा टाइम है ना वो आपको इतना बूस्टअप कर देगा ना आपके एनर्जी लेवल्स को कि आप अपने आप बैलेंस कर लोगे अपने बाकी सारे एरियाज़ को। अब ऐसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्टिव होते हो और अपनी पर्सनल लाइफ तो हमारी होती है, घर के जो काम होते हैं, परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो तो ख़त्म नहीं होती हैं, तो हम अपने लिए बहुत सारे दिन के हमारे काम होते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि कहीं हम ओवरबर्डन तो नहीं कर रहे अपने आप को, हमने कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एरिया में भी जाकर हम अननेसेसरी काम करते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सबको ये लगे कि मैं कितनी परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। घर पर भी आकर हम अननेसेसरी इतना ज़्यादा बर्डन अपने माइंड पर रख रहे हैं कि सबको ये लगे कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तो जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं ना, परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जाकर हमारी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि हम रोबोट नहीं है। हर किसी की काम करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है। अगर कोई और लेडी है जो सब कुछ कर लेती है, घर के काम भी और जॉब पे भी चली जाती है, तो हमको उसके साथ अपने लेवल को मैच करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा जो स्टेमिना है वो अलाउ नहीं कर रहा। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना है कि हम कितना काम कर सकते हैं, और बाकी कामों को जो रह जाते हैं उनमें से कुछ ऐसे काम होंगे जो डेली करने ज़रूरी नहीं है, उनको हम किसी और दिन के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं जब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो, थोड़े हम फ्री हों।
कुछ काम ऐसे हैं जो हम डेलीगेट कर सकते हैं, अपने जो घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, घर के जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं उनमें, और उसमें हमें गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर के कामों में हेल्प करे, घर के काम कर सके। इसमें उनकी अपनी ही पर्सनल ग्रोथ होती है। तो एज ए वीमेन हमको गिल्टी फील नहीं करनी है कि हम दूसरों को भी घर के काम करवाने के लिए कह रहे हैं। इसमें किसी तरह का जेंडर वाइज बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में जब बहुत ज़्यादा काम हो रहा हो तो हम अपने कोवर्कर्स की सपोर्ट ले सकते हैं। कई बार हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं। और साथ ही साथ हमको ना नो कहना सीखना है। जब हमको पता है कि मेरे लिए आज दिन में ये काम करने इंपॉर्टेंट है, मेरे पास इतना ही टाइम है ये करने के लिए, उसके बावजूद अगर हम हर किसी की डिमांड को फुलफ़िल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट काम हैं वो रह जाएंगे। जब वो रह जाएंगे, नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो वो काम भी हैं प्लस नेक्स्ट डे के काम भी हैं, तो हम ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत पोलाइटली हमको ना कहना सीख लेना चाहिए। हम किसी को ये भी कह सकते हैं कि हमने जो काम कर रहे हैं अभी, हम वो बहुत ज़रूरी, मेरे कुछ काम है, मैं वो पहले कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगी। जब हम ना कहना सीख लेते हैं तो भी हमारा बहुत से कामों का जो लोड है ना, जो बर्डन है, वो माइंड से कम हो जाता है। एक हमको बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, वो ये होती है कि हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि जब हम जॉब करना चाहते हैं, जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी वजह से हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। हमें ये लगता है कि जॉब पे जाकर थक जाती हूँ, फिर घर के भी काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो हम हमेशा ना परेशान, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, इस एटीट्यूड में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है। उसकी वजह से फिर जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी हमको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत चिड़चिड़ी सी है, इसके पास क्या आना। ऑफिस में भी जो कलीग्स होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उनको ये हमारा एटीट्यूड पसंद नहीं आता। तो हमको क्या करना है कि अगर तो हमारी जॉब ऐसी है जिसमें कि हमें लगता है कि बॉस बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, या मुझसे ये काम हो रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये करना, तो हम स्विच कर लें अपनी जॉब को। हम कुछ और कई ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करें। जब तक हमें लग रहा है कि हमें और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमको यही करनी है जॉब जो हम कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। क्योंकि जिस जगह पर हम हैं ना, जो हम काम कर रहे हैं, उसको हमसे कम सैलरी में करने के लिए ना और बहुत से लोग रेडी होते हैं जो डेली प्रे कर रहे हैं कि हमको जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो इस चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करो कि एटलीस्ट मेरे पास जॉब है, एटलीस्ट मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली के साथ साथ अपने करियर में भी प्रोग्रेस कर रही हूँ। तो जब हम अपने काम के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना शुरू कर देंगे ना, तो हम बहुत खुश होकर वहाँ अपने काम पर पहुँचेंगे। ऐसे ही जब हम अपने घर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी जब हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे कि एटलीस्ट मेरे पास बच्चे हैं जिनका मैं ध्यान रख पा रही हूँ, एटलीस्ट मेरे पास एक घर है जिसको कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को खाना बनाकर खिला सकती हूँ, मेरे घर में खाने की इतनी सारी वैरायटी है जो मैं बनाकर खिला सकती हूँ। तो जो भी हमारे पास है उसको लेकर हमको थैंकफुल होना है। तो जब हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको लेकर हम थैंकफुल होना शुरू हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे बाकी जो चीज़ें जिनकी वजह से हमारे को नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, वो उनका इफेक्ट हमारे ऊपर होना और कम हो जाता है, और धीरे धीरे वो अपने आप ही पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर पे हमारी कुछ और हैं। सिमिलरली हम जब प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो हमारा कुछ और रोल होता है। कभी हम बॉस हैं, कभी हम सुपरवाइज़र हैं, कभी हम टीचर हैं, और जब हम घर पहुंचते हैं तो हम एक वाइफ हैं, एक मदर हैं, एक डॉटर इन लॉ हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ प्रॉपरली बैलेंस्ड रहे, तो हमको हमारे जो रोल्स हैं उनको भी मिक्स नहीं करना। तो जब हम घर पहुँचे ना, हमको अपने प्रोफेशनल लाइफ वाले जो रोल्स हैं उनको वहीं छोड़कर आना चाहिए। हमें उनको कैरी करके नहीं आना है कि मैं एक टीचर हूँ, या मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक कंपनी की CEO हूँ, तो मुझे वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आप जब अपने बच्चों के पास पहुँचो तो एक माँ जैसा ही प्यार मिलना चाहिए बच्चों को आपसे। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी कंपनी की CEO है जो हमारी मदर है, उनको ये लगना चाहिए कि ये मेरी मदर है। ऐसे ही हस्बैंड के पास जब आप पहुँचो तो हस्बैंड के पास आपको एक वाइफ़ की तरह जाना चाहिए, वैसा ही प्यार, वैसी ही केयर करनी चाहिए जैसे कि एक वाइफ़ करती है, ना कि एक सुपरवाइज़र या एक टीचर की तरह उनके सामने जाना चाहिए। और वैसे तो कहते हैं कि लाइफ ही कंप्लीट एक स्टेज है जिसमें कि हम अपने अपने रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम अपने माइंड में इस बात को रखेंगे ना कि हम जहाँ पर हैं वो वाले रोल को हम कंप्लीटली उस कैरेक्टर में आ जाएं और बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें, तो अपने आप ही हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो जाती है। हमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक बात तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लें कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया है ना कि हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ही अपने करियर में भी ग्रोथ चाहते हैं, हम प्रोफेशनली भी एक्टिव होना चाहते हैं, तो हमको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं वो
वो करने पड़ते हैं, लेकिन उन एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से ना हमारी हेल्थ सफ़र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, जितने हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे ना, उतने अच्छे से हम दोनों जगह पे काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी हेल्थ भी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी और हमारे पास इतनी एनर्जी ही नहीं होगी हम दोनों जगह पे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो हमको जो 7 से 8 आवर्स की जो नींद है उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ज़रूर जाके देखना। हमको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है, फ्रूट्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, प्रोटीन इनटेक रहना चाहिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना चाहिए, यानी कि अपनी एनर्जी लेवल्स को, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है हमको। तो टाइम टू टाइम हमें अपने चेकअप कराते रहने चाहिए। इतनी सी भी प्रॉब्लम लगे ना तो उसको इग्नोर करने की जगह सीधा डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, और वो जो भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या जो भी मेडिसिन देना, उनको ये सोचकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि मुझसे नहीं खाई जाती, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मोस्टली फीमेल्स ऐसे करती हैं, या तो वो डॉक्टर के पास जाती नहीं है, और जाती हैं तो वो जो मेडिसिन मिलती हैं उनको खाती नहीं है। तो एक बार अगर डॉक्टर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसके पास जाओ, कोई भी इशू लगता है तो, और जो उन्होंने आपको ट्रीटमेंट कहा है करने के लिए उसको कंप्लीट करो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम इग्नोर करने से ख़त्म नहीं होती है, वो फ्यूचर में जाके और बड़ा ही रूप ले लेती है। और एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं भी आजकल प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, वो ये है कि ना मिनिमलिस्टिक होने की जर्नी शुरू कर दो। मिनिमलिज्म का मतलब ये होता है कि हम हमारे घर में जितने सामान हैं, जो भी हम चीज़ें बाय करते हैं, डिसीजंस होते हैं, उनको कम कर दो। देखो जैसे मैंने कहा ना, जितने ज़्यादा डिसीजंस लेने डेली के आप कम कर दोगे, उतना माइंड रिलैक्स रहेगा, उतना उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ पे फोकस करेगा जहाँ हमें एक्शंस लेने हैं। सिमिलरली हमारे घर में जितना कम सामान होगा, उतना हमको कम डस्टिंग करनी पड़ेगी, उतना सफाई रहेगी घर में। हमारे वार्डरोब में जितने कम कपड़े होंगे, उतना कम टाइम लगेगा हमको ये सोचने में कि हम क्या पहने, उतनी ज़्यादा वो प्रॉपरली अरेंज्ड रहेगी। यानी जितनी चीज़ें हम कम कर देंगे ना, उतना ही हमारा जो एफर्ट लगता है घर के कामों में वो कम हो जाएगा। और एज अ वर्किंग वुमेन ना, मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनानी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इन ऑल वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम कितना टाइम करियर में लगाएं, कितना टाइम फैमिली में लगाएं। अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि हम जहाँ कहीं भी हों वहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ, वहाँ पे हम 100% डिवोट करें अपने आप को, उनको आपस में मिक्स ना करें। और दोनों एरियाज़ जो हैं हमारी लाइफ के, ये कंप्लीट लाइफ नहीं है, ये लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट रोल्स हैं। कंप्लीट ओवरऑल जो हमारी लाइफ है, जिसको कि हमको एंजॉय करना है, इनकी बैलेंसिंग के चक्कर में हम उसका जो मेन पर्पस है लाइफ का एंजॉय करने का, उसको ना भूलें। हर चीज़ में जब हम एंजॉय करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में रख के, तो हमारा मेन पर्पस इन एरियाज़ को बैलेंस करने के चक्कर में ख़त्म नहीं होगा और हमेशा हैप्पी भी रहेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर करना, और जितनी भी आपकी प्रोफेशनली एक्टिव फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।